दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को वाकई में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको सूत्र याद होना जरूरी है, ये तो आप शुरू से जानते हैं। यदि आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति का प्रश्न बनना असंभव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इधर उधर करके बना दिया जाता है, 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वैसे होते हैं। तो आप यदि इधर उधर से वीडियो आप देखते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई आदमी का इंट्रोडक्शन भी होता है तो सबसे पहले उसका नाम पता पूछा जाता है, इसके बाद फिर उसके बारे में पूछा जाता है वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आगे का एम्बिशन क्या है। और मान लीजिए कि आप किसी से पूछ रहे हैं, उसका नाम पता छोड़ करके आप पूछेगा कि कितना कमाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। यानी सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी होता है, तब तो आप उसके बारे में गहराई से जान सकते हैं कि हाँ क्या है नहीं। अगर आप उसके बारे में जान जाइएगा तो हाँ, उसके लिए आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ अच्छा उसको डिसीजन बदला सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि यदि आप कोई भी चैप्टर के बारे में आप गहराई से जान जाइएगा तो उस चैप्टर से चाहे जहां से भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है उसको आप बखूबी आप बना सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो शुरू किया है, वो भी बिल्कुल बेसिक से, और आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट चाहिए कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा यदि अच्छा लगे तब। और यदि आप इस वीडियो यानी मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहता हूं। और आप लोग से मैं वादा करता हूं कि कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, और इतना बेसिक से जो कि आपको उस चैप्टर में दिक्कत हो ही नहीं सकता है, बशर्ते बिना वीडियो को स्किप किए। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसको बिना भगाए हुए आगे तब देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा, यानी शुरू से लेकर के अंत तक के देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो। तो देखिएगा, त्रिकोणमिति आखिर यह होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में समझिए। तो बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हैं, जैसे आर्यभट्ट जी हैं, यानी बहुत सारे हैं जो कि त्रिकोणमिति के बारे में, ऐसे सबसे ज्यादा नाम आता है आर्यभट्ट का ही नाम आता है। और यह जो है, यह समझिए कि त्रिकोणमिति के बारे में बहुत ऐसे ऐसे चीज लेकर के आए जो कि आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। तो देखिएगा, त्रिकोणमिति यानी इसमें 3 पार्ट मिलकर के ये पूरे त्रिकोणमिति का निर्माण किया है, और इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा, त्रि मतलब क्या होता है, 3 होता है। त्रि मतलब होता है 3। कोण मतलब जानते करते हैं, कोण होता है, ठीक है, कोण। और मिति मतलब होता है माप। कोण, ठीक है, कोण मतलब कोना या कोण, माप मतलब मिति मतलब माप, ठीक है। यानी जहां पर भी आपको 3 कोणों की माप ज्ञात करना हो तो वहां पे त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो 3 कोण किसमें होता है आप जानते हो, तो 3 कोण होता है त्रिभुज में, और त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विसमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। लेकिन आखिर हम इसमें कौन से त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, इसे तो यहाँ पे 3 कोणों की माप है ही, है ना, जिसमें हम लोग कौन से त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, तो इसे एक ही त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। हम लोग आज समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है।
समकोण त्रिभुज, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो, यह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो आर्यभट्ट जी देखें कि इसमें हमको 6 चीज दिखाई दे रहा है और 6 चीज का नाम भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि 6 आदमी है और 6 आदमी का कुछ ना कुछ तो नाम हो। तो यहां पे देखिए एक का नाम हो गया, एक कोण का 90 डिग्री नाम हो गया। दूसरा का हम लोग क्या किए, यानी वो क्या किया कि थीटा नाम रख दिया। दूसरे कोण का जो नाम है वह थीटा रख दिया। और आप जानते होंगे कि 3 कोणों का माप क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हम यहां से इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी यह त्रिभुज का नाम हुआ, जिसमें तीनों कोणों का मापों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि उन्होंने क्या किया कि एक कोण जो है 90 डिग्री तो होता ही है समकोण त्रिभुज, यहां से लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण का माप हो गया 90 डिग्री और दूसरा का नाम रख दिए थीटा, और तीसरा जो होगा वह क्या होगा। तो आप देखिएगा कि एक 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा। दोनों जो होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो एक 90 डिग्री हो गया, एक थीटा हो गया, तो एक जो होगा वह 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। ये तीनों कोणों का नाम हो गया, है ना। तो देखिएगा इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 कोण का तो नाम रख दिया हुआ। अब बोले क्या कि अब इसमें हमको 3 भुजा भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप जानते होंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, और जिसमें 3 कोण भी होता है और 3 भुजा भी होता है, ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो तीनों भुजाओं का तो कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। तो इसका नाम उन्होंने रखा आधार। आधार जैसे मान के चलिए बेस, जैसे में आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए घर है और घर जिस बेस पर टिका हुआ है तो उसी को ना बेस कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज जो है किस पर टिका हुआ है, पूरा ये नीचे वाला इस लाइन पर टिका हुआ है। तो इसको क्या किए कि आधार नाम रख दिए। आधार जिसे आसन भुजा भी बोला जाता है, आसन भुजा, ठीक है। आसन भुजा नाम रखा गया। जैसे में आप कह सकते हैं कि ये पूरा त्रिभुज जो है आसन लगाए हुए बैठा है ना, आसन लगाए हुए पूरा बैठा हुआ, तो इसका नाम आसन भुजा रखा गया। इसका नाम रखा गया लंब, ठीक है, जिसको सम्मुख भुजा भी बोला जाता है। सम्मुख भुजा, ठीक है। अब सम्मुख किसका, तो थीटा के सम्मुख। अब थीटा को समझिए कि थीटा का यहाँ पे योगदान क्या है, यानी तीनों कोण में थीटा का क्या योगदान। तो आप समझिए कि एक घर में यानी एक परिवार में 2, 4, 5 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य का कुछ ना कुछ नाम भी होता है, और उन सभी सदस्य में एक मुखिया होता है जिसे हम लोग गार्जियन बोलते हैं, है ना। तो गार्जियन बोलते हैं यानी मुखिया बोलते हैं। तो घर का मुखिया जो होता है वह मेन आदमी होता है ना। तो इसको हम लोग थीटा को क्या किए कि मुखिया मान लिए। तो मुखिया के सामने का भुजा कहलाएगा क्या, सम्मुख भुजा। किसके सम्मुख, मुखिया के सम्मुख, यानी थीटा के सामने का भुजा जो हो गया यह सम्मुख भुजा हो गया, यानी लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो होता है वह कौन सा भुजा कहलाता है। तो यहां पे समझिएगा कि पूरे परिवार में कुछ सदस्य हैं
और मान के चले कि ये भाई है, ठीक है, ये 3 भाई है और तीनों भाई का कुछ ना कुछ नाम होगा, जिसमें से 2 का इधर से निकल गया, है ना। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री जो है यह तीनों कोण में सबसे बड़ा है ना। तो सबसे बड़ा जो रहता है उसे कर्ण बोलते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि महाभारत में पांडव जो थे, तो पांडव में एक भाई कर्ण था जो कि सबसे बड़ा था, है ना। तो यहाँ पे समझिए कि 90 डिग्री जो है यह सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा जो है उसके सामने का भुजा जो होगा यह कर्ण कहलाया। क्या कहलाया? कर्ण कहलाया, ठीक है। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार यानी आसन भुजा, जिस पर पूरा त्रिभुज आसन लगाए हुए बैठा है। यहाँ पे हो गया समूह भुजा यानी लंब हो गया, जो कि मुखिया के सामने यानी थीटा के सामने है, उसे समूह भुजा बोलती है ना। तो यहाँ पे अब देखिए कि जब कुछ ना कुछ संबंध भी होगा इसका। मान के चले कि हमारे घर में मेरा भाई है, तो मैं उसका कौन हूं? उसका मैं भाई। मेरा वो कौन है? वो मेरा भाई। मेरे पिता मेरे लिए कौन है? पिता। मैं उनके लिए क्या हूं? पुत्र हूं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं रिलेशन तो है ही, है ना। उसी प्रकार इसमें भी रिलेशन। अब मान के चले कि इसमें 3 कोण और 3 भुजा है, तो आपस में रिलेशन भी होगा लंब के आधार के साथ। अब रिलेशन कितना बना देखिए, लंब को आधार के साथ एक रिलेशन, आधार के साथ लंब को 2 रिलेशन, आधार के साथ कर्ण 3 रिलेशन, कर्ण के साथ आधार 4 रिलेशन, फिर कर्ण के साथ लंब 5 और लंब के साथ कर्ण 6 रिलेशन। यानी 6 रिलेशन का इसमें जिक्र किया गया। अब यह रिलेशन कहां पे यूज होगा? तो यहां पे देखिए, इसका एक ट्रिक होता है। लाल बटा कब का, लाल बटा कब का। ये लाल बटा कब का है क्या? तो यहां पे समझिएगा इसको कि साइन को दर्शाता है, साइन थीटा बोलते हैं ना, तो ये साइन को दर्शाता है, एक कॉस होता है और एक टैन होता है, ठीक है। ये साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए लाल बटा कब का है क्या? एल से होता है लंब, ठीक है, यानी एल से होता है लंब, ए से होता है आधार और के से होता है क्या? कर्ण। के से होता है कर्ण, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और इसके बाद देखिएगा कि tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहां इधर समझिएगा कि साइन थीटा बराबर देखिए लंब बटा कर्ण, ये साइन को दर्शा रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा ए से आधार और के से कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, ठीक है। अब इससे 6 टोटल माप होता है, साइन कॉस tan
इसके बाद होता है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक जब उल्टा होता है तो उलट जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ये चीज हम आपको आगे बताएंगे। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, है ना। तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस के उल्टा होता है तो आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक, अब यहां पे हम लोग देखते हैं tan। tan का होता है cot, tan का उल्टा होता है cot। cot का क्या हो जाएगा, तो tan का है लंब बटा आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हो रहा था, और ये सब चीज जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में कहीं पर, और एक एक चीज यानी जहां से इसका उत्पत्ति हुआ यानी जहां से शुरू हुआ है वहां से हम लोग पढ़ेंगे, और तब जाकर के आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मजा तो तब आता है जब क्वेश्चन बनने लगता है। और क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा कब, जब आप बारीकी से इसको पढ़िएगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि लाल बटा कर्का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा का मान हो जाएगा क्या, आधार बटा लंब। ठीक है, तो इतना सारा इसमें था। अब आगे हम लोग देखेंगे जितना भी सूत्र हम लोग अभी निकालेंगे फिलहाल में, वो सब हेक्सागोन मेथड, जिसको हम लोग षष्ठभुज बोलते हैं। और षष्ठभुज में क्या होता है, 6 भुजा होती है और 6 कोण भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीखिए कि षष्ठभुज बनाने के लिए। ठीक है, तो षष्ठभुज हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। ये हो गया आपका षष्ठभुज। ठीक है, देखिए 6 भुजा 6 कोण हो गया, है ना। अब इस पर हम लोग सूत्र कैसे निकालेंगे, तो यहां पे ध्यान देते रहिएगा कि ये होता है, यहां से हम लोग tan से शुरू करते हैं, tan साइन कॉस, देखिए 3 तो होता है, साइन कॉस tan, है ना। तो tan से शुरू करते हैं, tan साइन कॉस। इसके बाद यहां पे देखिएगा कि tan का उल्टा हम क्या बताया कि cot होता है। इसका देखिएगा कि यहां पे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। यह एक दूसरे का विपरीत होता है, यहां से भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, tan का उल्टा होता है cot होता है, cos का उल्टा होता है सेक। ठीक है,
अब यहां से सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे और कौन सा सूत्र निकलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम tan से चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यानी घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा यानी क्लॉकवाइज। तो घड़ी ऐसे ही घूमती है इस प्रकार, है ना। तो घड़ी के दिशा में हम लोग चलेंगे और यहां से सूत्र निकालेंगे। तो सूत्र होता क्या है और कौन से सूत्र निकलेगा? तो पहला सूत्र देखिएगा कि tan थीटा बराबर हो जाएगा sin बटा cos, यानी tan थीटा बराबर ऐसे चलना है तो tan थीटा बराबर क्या? sin बटा cos, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, दूसरा हम लोग निकालेंगे यहां से sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर हो जाएगा, अब sin हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा? अगला दो लेंगे cos बटा cot, cos बटा cot, यानी cos थीटा बटा cot थीटा। इसका तीसरा हमको निकालना है, तीसरा कौन निकालेंगे? तीसरा cos निकालेंगे, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos निकालना है तो अगला दो लेंगे, यानी cot थीटा बटा cosec थीटा, cot थीटा बटा cosec थीटा। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? cot थीटा निकालना है, cot थीटा बराबर cosec थीटा बटा sec थीटा। ठीक है, इसका हम लोग को निकालना है cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर cosec थीटा बराबर हो जाएगा sec बटा tan, sec थीटा बटा tan थीटा। ठीक है, इसके बाद sec थीटा बराबर निकालेंगे हम, sec थीटा बराबर यदि निकालेंगे sec थीटा बराबर तो tan थीटा बटा sin थीटा, tan थीटा बटा sin थीटा। अगर यदि हम इधर से एंटी क्लॉक से लेते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहां से लेना पड़ेगा आपको, cot से लेना पड़ेगा, cot से। अगर घड़ी के दिशा में लेते हैं तो tan से लेना पड़ेगा। तो cot से यदि लीजिएगा तो यह भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है, यह भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि cot थीटा बराबर, तो cot थीटा बराबर यहाँ पे cosec थीटा बटा sec थीटा होता है, जबकि यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होगा? अगर इधर हम लेते हैं तो cos बटा sin, cos थीटा बटा sin थीटा। तो देखिए, इससे आपको इतना सारा सूत्र निकल गया, और इसी प्रकार इसी से ही बहुत सारा सूत्र निकलेगा। तो फिर मैं इससे आगे भी मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, इतना को आप नोट कर लीजिएगा। अब इससे हम लोग सूत्र निकालेंगे। देखिए यहाँ पे साइन और tan के बीच में घस दिया गया, यानी पहले वाला ही है, हेक्सागोनल मेथड है, यानी षष्ठभुज है ना। तो इसको साइन और tan के बीच वाला, इसको इस घर को घस दिया गया, इसका cos और cot के बीच का घर घस दिया गया, यानी इसको भर दिया गया, और sec और cosec के बीच का जो है इसको भर दिया गया। अब यहां से हम लोग घुमाएंगे इसको साइन और cos। देखिए साइन से कहां जा रहा है? साइन से जा रहा है cos के पास, फिर cos से आ रहा है 1 के पास। यहाँ पे बीच में जो होता है 1 होता है, यानी 1 होता है। ठीक है, तो साइन से जा रहा है cos के पास, और cos से फिर रिटर्न कहां रहा है? 1 के पास, है ना। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे घड़ी ऐसे घूमता है, ऐसे, है ना, ऐसे घूमता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे सबको क्लॉकवाइज घुमाया गया। देखिए क्लॉकवाइज की तरफ, है ना, यानी घड़ी के दिशा में। तो साइन से cos के पास जा रहा है, फिर cos से आ रहा है 1 के पास। इसमें देखिएगा 1 से जा रहा है cot के पास, फिर cot से आ रहा है cosec के पास। फिर यहाँ पे tan से जा रहा है 1 के पास, और 1 से फिर रिटर्न आ रहा है किसके पास?
सेक के पास आ रहा है ना। तो यहां से हम लोग सूत्र निकालेंगे, तो देखिएगा कौन सा सूत्र यहां से निकलेगा। तो पहला सूत्र यहां से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखना है आपको, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कहां जा रहा है 1 के पास, तो बराबर में जिसके पास जा रहा है वही बराबर में लिखना है, तो बराबर 1। तो एक फार्मूला यहां से आ गया डायरेक्ट। ऐसा फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर आप लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से कितना 3 सूत्र मिल गए हम लोग को, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग दूसरा देखते हैं, इसमें 3 सूत्र निकल गया और तीनों सूत्र का प्रयोग है कहीं ना कहीं, तो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको आसान कर रहा हूं याद करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद करें। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि इसको ही ले लेते हैं, तो tan से कहां जा रहा है 1 के पास, इसका sec के पास आ रहा है, तो हम यहां से लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब बराबर कहां जा रहा है किसके पास, तो sec के पास, यानी sec स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हम निकालते हैं यहां से, tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं, तो देखिए प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर प्लस 1 है तो इधर ही रहने देते हैं, अब tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो उधर जब भेजेंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, इधर से जाएगा उधर तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या 1, तो ये भी सूत्र होता है, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसका आप लिख सकते हैं यहां से तीसरा, 1 से जा रहा है कहां cot के पास, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर किसके पास आ रहा है, cosec के पास आ रहा है, यानी cosec स्क्वायर थीटा। यहां से फिर निकलेगा, यदि हम cot स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो 1 इधर ही रहेगा, आई cot स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। या फिर और भी कोई निकलेगा क्या इसमें से, 1 को भेज देते हैं तो cot स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, यानी cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए सब का 3 बना है ना, यानी 3 को तो है मेन में 3 को है, और तीनों से ही 2 निकला यहां से, 2 4 6 सूत्र यहां से एक्स्ट्रा निकल गए, यानी 3 को छोड़ करके, है ना। और लेकिन निकला कहां से सॉरी, यही 3 से निकला। तो सोचिए कि यहां पे 3 को हमको अगर याद हो जाए तो इसी से हम लोग इधर उधर करके इसको ध्यान में रख सकते हैं, और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है। याद हम लोग किसी को नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज को नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ध्यान में जितना रखिएगा उतना ज्यादा दिन तक आपके पास रहे। तो देखिए कि ये इतना सूत्र आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही आप कंप्लीट कीजिए। फिर यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, परफॉर्मेंस मतलब क्या, यदि आप पढ़ने के इच्छुक रहे, आप कहिएगा कि हमें पूरा बेसिक से आप बताइए, तो यह पहला
यानी पहला पदान था पढ़ाई का, यह त्रिकोणमिति का, है ना। तो आप यदि कहिएगा कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसलिए है क्योंकि आप अपने भावना को हमें बतला सके, कह सके। तो यदि आप कमेंट करके हमें बतलाइएगा कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं त्रिकोणमिति, तो इसके बाद का भी वीडियो मैं आपको रेगुलर दूंगा, और चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका क्वेश्चन बनेगा, फंसेगा नहीं। और आप देखते होंगे कि कोई भी सेट आप पलट करके देखिएगा तो त्रिकोणमिति का किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्योंकि देखिए, अब त्रिकोणमिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, तो ये सबसे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट भागते रहते हैं, यानी लगता है क्या कि ये बहुत बड़ा, यानी राक्षस का नाम है क्या, तो बहुत बड़ा चीज समझ लेते हैं लोग, जबकि है कुछ नहीं। लेकिन हाँ, है तो बड़ा चीज है, अगर नहीं जानकारी है तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन है तो कुछ नहीं है ना। इसको एक सिस्टम से पढ़ना है, आप विश्वास रखिए हम पर। और हाँ, आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यानी जितना लोग हमसे ज्यादा जुड़ सकेंगे उतना ही मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। और आप लोग बस ध्यान देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।